देखिए जिसे दे रहे हो कभी देखिए आप इधर आओ, जिसे दे रहे हो कभी पूरे कहाँ तू देखिए लेटर दे दो, हमें बहुत दूर जाना है। पनीर कहाँ है भाई? बना रहा मैंने सबकी। मैं कहाँ लेटर लाए क्यों नहीं? आज यहाँ एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में किसान भाइयों ने हमारे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीति की सदस्यता ली है और हमने आज अनंत गौर जी को युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं और इस गांव की जो समस्या है मैंने उसको भी सुना है। यहाँ स्मार्ट मीटर जबरदस्ती कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सभी मीडिया बंधुओं के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर का विरोध करती है और अगर कोई अधिकारी यहाँ जबरदस्ती उसे लगाने का काम करेगा, इकट्ठाई दिखाएगा, पुलिस प्रशासन का रोक गालिब करेगा तो हम स्मार्ट मीटरों को लगने के बाद भी उखाड़ करके फेंक देंगे और नज़दीकी बिजली घर में जमा करा देंगे। किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर हम यहाँ पर लगने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश भर में हमारा इस तरह का आंदोलन चल रहा है। आपने कहा है झंडा भी रखते हैं और झंडे में डंडा भी रखते हैं, क्यों इस तरह की बात मन से कर? देखिए ये इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि माहौल इस तरह का लोगों ने बना दिया है कि किसान को और मजदूर को ये लोग बिल्कुल कमज़ोर वर्ग समझ रहे हैं और लगातार उसका शोषण कर रहे हैं। अब किसान जागरूक हो गया है, किसी भी कीमत पर किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं अभी हाल के आपको बता दूं, जनपद मेरठ में अधिकांश भूमि का जो है सरकारों द्वारा, चाहे उसमें आवास विकास की परियोजना वहाँ रही हो या मेरठ विकास की परियोजना रही हो, अधिग्रहण कर लिया गया है। ये लगातार किसान को भूमिहीन करने का काम कर रहे हैं और जब किसान भूमिहीन हो जाएगा तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो क्या करेंगी? उनके लिए रोजगार के क्या साधन उपलब्ध होंगे? ये सरकार से हमारे सवाल है। सरकार जबरदस्ती हमारी जमीनों को पर कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर के जनपद मेरठ में 2 तारीख को भी हम लोगों ने एक बड़ी जो है किसान पंचायत जिलाधिकारी के यहाँ रखी है, उसमें जिलाधिकारी का हम लोग घेराव करेंगे और जो वो परियोजना वहाँ आवास विकास की आई है उसका पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने कहा है मुजफ्फरनगर की गेट से ईंट बचाते हैं, क्या कारण रहा इस तरह की बात? कारण ये है कि यहाँ लोगों की मैंने बात सुनी है, उनका दर्द सुना है और अधिकारी यहाँ हमारे किसान परिवारों का शोषण कर रहे हैं। अगर हमारे किसान परिवारों का अधिकारी शोषण करेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हो, चाहे बिजली विभाग के लोग हो या तहसील के SDM हो। अभी आपने घटना देखी है नोएडा में एक किसान को पटवारी ने भगा करके मारा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसानों को, अपने किसानों का हितैषी बनने का ढोंग करती है? इसलिए मैंने ये जो शब्द हैं वो इसलिए रखे हैं कि अगर हमारे किसान परिवार का शोषण होगा तो निश्चित रूप से हम इस साइड जो है बजाने का काम करेंगे। अच्छा जी, आए दिन लगातार नए संगठन देखने को मिलते हैं और जरा सी बात पे अधिकारियों का घेराव करना, 4 आदमी पहुँचे जाते हैं, किस तरह से देखिए? आपकी नज़रों में 4 आदमी होंगे, आपकी नज़रों में अधिकारियों का घेराव गलत होगा, लेकिन मेरी नज़रों में अधिकारियों का जो घेराव है वो सही है। अधिकारी इस सरकार में बेलगाम है और जो ये मौजूदा सरकार है, सरकार देखिए किस लिए चुनी जाती है? सरकार चुनी जाती है सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण के लिए, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो नियंत्रण में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। मोटे गड्ढे अधिकारी ले जा रहे हैं, मनचाही ऊपर से पोस्टिंग करा करके लाते हैं, ना विधायक की सुनते हैं ना सांसद की सुनते हैं। मजबूरन किसान संगठनों को आज किसानों के और मजदूरों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जनपद में मुझे कोई विधायक सांसद ऐसा बता दीजिए जो किसी किसान, किसी मजदूर, गरीब की आवाज़ बंद करके उसे न्याय दिलाने का काम कर सकता हो। आज किसी सांसद विधायक में ये दम नहीं है कि किसी अपने कार्यकर्ता का कोई काम कर सके। अभी आपके मन से बोलते हुए हरे गमछे को लेकर बात की गई है कि गले में हरा गमछा डालो। देखिए, हरा गमछा डालो का मतलब है किसान, और किसान इस देश की मुख्य धारा है। इस देश की मुख्य धारा किसान है। इस देश का पेट भरने का काम किसान करता है। वैसे ही किसान को अन्नदाता नहीं कहा जाता। मैं
आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो लोग जो है किसानों पर उंगली उठाते हैं वो एक सर्द रात में आए और पानी बला करके एक रात खेतों में दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि वो लोग किसान की बराबरी कर सकते हैं। किसान का हृदय है। आप दुकान पर जाइए, एक चिप्स का पैकेट लीजिए जो किसान के एक आलू से बनता है, उसका फिक्स रेट है 10 रुपये, आपको वो 8 रुपये में नहीं मिलेगा। लेकिन किसान ऐसा है, भोला भाला है, जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, अपने देश के नागरिकों से प्यार करता है, और वो अपनी फसलों को जब मंडी में लेकर के जाता है तो उसके दाम लगाए जाते हैं, 10 रुपये किलो ले लो, 8 रुपये किलो ले लो, वो बेचारा उसी रूप में उसे बेच करके आता है। इस देश का किसान बड़ा भोला भाला है।